आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम 15वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 15वां अध्याय क्या कहता है हमारा? संतान की इच्छा, मेरा वंश चले, मेरा नाम जिए। मतलब ये हर व्यक्ति की बात रहती है कि मुझे शादी के बाद एक संतान हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और इससे मेरा वंश आगे बढ़े और मैं अपनी संतान के रूप में जीऊँ। मेरे मरने के बाद मेरी संतान के रूप में मैं पहचाना जाऊं। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर पशु पक्षी की इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, परंतु उसकी एक गहरी इच्छा होती है, मैं किसी रूप में इस धरती पर बना रहूं। इसी भावना से जन्म लेती है संतान की इच्छा। यह केवल जैविक प्रवृत्ति नहीं, यह अस्तित्व की निरंतरता की पुकार है। मेरा नाम, मेरा वंश, मेरी धरोहर जीवित रहे। यही वो बात है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि हमारा शरीर तो नश्वर है, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारी इच्छा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे बाद मेरे को याद करने वाले, मेरा वंश, मेरी प्रॉपर्टी को देखने वाले, मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले, मेरी औलाद पैदा हो, ऐसा हर व्यक्ति का, हर जीव जंतु का, सबका यही मतलब मेरा नस्ल जिसको कहते हैं वो आगे बढ़े, मेरे जो जीन है वो आगे बढ़े। मतलब इनको कितने भी नाम दिए जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वंश आगे बढ़े ताकि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, मेरा कथन है, संतान वह बीज है जिसमें हम अपने विचार, भावनाएं और आशाएं बोते हैं। यदि वह बीज संस्कार और सेवा से सींचा जाए तो वह एक वट वृक्ष बनता है जो न केवल हमारे नाम को आगे ले जाता है बल्कि समाज को भी छाया देता है। अगर आप अपने औलाद को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो एक वट वृक्ष की तरह बन जाएगा। केवल आपके नाम को ही आगे नहीं ले जाएगा, एक आने वाली समाज को भी एक दिशा, एक अच्छा पॉजिटिव स्थान देगा और एक वट वृक्ष की तरह। वट वृक्ष बहुत विशाल होता है और वो बहुत लोगों को छाया भी देता है और फल भी देता है। तो औलाद तो आपकी हो, लेकिन औलाद ऐसी हो जो दूसरों को सहयोग कर सके, उसमें आनंद है। पौराणिक दृष्टांत है, भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्यता का व्रत लिया और अपनी संतान ने होने दी, परंतु वे गंगा पुत्र के रूप में अमर हो गए। भीष्म के औलाद नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन वो अमर तो हो गए। आज भी भीष्म पितामह को जानते हैं, लेकिन वो गंगा पुत्र के रूप में, तो अपनी माँ के जो वंश था उसके रूप में वो अमर हो गए। दूसरी ओर राजा दशरथ ने संतान के बिना अपने जीवन को अधूरा माना। राम का जन्म उनके लिए केवल पुत्र की प्राप्ति नहीं, उनके वंश की पूर्णता थी। राजा दशरथ के औलाद नहीं थी, लेकिन राजा दशरथ ने यह माना कि अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मेरा जीवन अपूर्ण हो जाएगा। उनके अथक प्रयास से उनको 4 पुत्र हुए, लेकिन केवल राम के ही जन्म से उन्होंने अपने आप को पूर्ण मान लिया कि मैंने एक युग परिवर्तन का, जो मेरे वंश में पैदा हुआ है वो युग का परिवर्तन करेगा, राक्षसों का नाश करेगा, बुरी जो सोच है उसका खात्मा करेगा। ये राजा दशरथ का दृष्टांत है। आज के संदर्भ में संतान केवल एक उत्तराधिकारी नहीं है, वह समाज में हमारी उपस्थिति का विस्तार है। परंतु यह इच्छा जब विकृत रूप ले लेती है तो संतान को केवल संपत्ति का वारिस या नाम रोशन करने का उपकरण समझा जाता है। इससे माता पिता और संतान दोनों के बीच में तनाव, अपेक्षा और असंतोष जन्म लेता है। जब हम केवल अपना उत्तराधिकारी मान लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को रखाएगा और संपत्ति का वारिस है,
तब इसमें दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि तब हम उसको समाज का और दूसरे के सहयोग का जो हमें उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, वो गुण हम नहीं दे पाते। केवल नाम रोशन करने का उपकरण मान लेते हैं, उसको मशीन मान लेते हैं, उसको उत्तराधिकारी मान लेते हैं, तो उससे समाज का कुछ भला नहीं हो पाता और उससे आगे जा कर के माता पिता और बच्चों के बीच में बड़ा ही द्वंद्व होता है, क्योंकि उसको संस्कार आपने देने होते हैं अपनी औलाद को। अब लोगों ने इनको उपकरण बना दिया है, मशीन बना दिया है, समझ लिया है अपने बच्चों को, बस पढ़ाई करो, सबसे ज़्यादा नंबर लेके आओ और फिर बढ़िया नौकरी करो, विदेश में जाके सेटल हो जाओ, और फिर रोना रोते हैं कि हमें तो बुढ़ापे में हमारी औलाद आके हमारे साथ नहीं रह रही। कैसे रह लेगी? आपने गैप ही इतना बड़ा कर दिया अपने और अपनी औलाद के बीच में। आपने उनको मशीन बना दिया, आपने उनको डायरेक्शन दे दिए कि केवल पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग, मैं बार बार कहता हूँ, जो वृद्धाश्रमों में बैठे हैं और जो अकेले हैं, वो कहीं ना कहीं संस्कार देने में अपने बच्चों को कमज़ोर रहे और इसी कारण से वो बच्चे छोड़ करके उनको चले गए। इच्छा पूर्ति धाम में संतान को संस्कारित उत्तराधिकारी बनाने का बल दिया जाता है। हम यही कहते हैं लोगों को कि बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, अपने से जोड़ करके रखिए। उत्तराधिकारी तो है आपका, लेकिन केवल उसको उस जमीन का, जायदाद का, उस सामान का लालच मत दीजिए, उसे संस्कारी बनाइए। यहाँ विरासत प्रशिक्षण शिविर, पुत्र पुत्री दीक्षा समारोह और आदर्श मातृत्व पितृत्व कार्यशालाएं चलाई जाती हैं, जहाँ सिखाया जाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं, विचारों और मूल्यों से भी जन्म लेती है। आपने केवल शरीर से उसको जन्म दे दिया, ये काफ़ी नहीं है। आप उसको जैसे मूल्य सिखाएंगे जीवन के, जैसे प्रिंसिपल बताएंगे कि इन प्रिंसिपलों से जीवन को जीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शिविर लगते हैं, उनमें सिखाया जाता है कैसे बच्चों को आपने, माता पिता ने शिक्षा देनी है, कैसे उनको संस्कारित करना है। ये सब बातें आज के युग के हिसाब से बताई जाती। एक दंपति, एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी। एक दंपति को वर्षों तक संतान नहीं हुई, वे निराश थे। वो हमारे पास आए, परामर्श में उन्होंने बाल सेवा में रुचि ली और अनाथ बच्चों को शिक्षित किया। वर्षों बाद जब उनके संतान की प्राप्ति हुई तो वे पहले से अधिक परिपक्व और प्रेरक माता पिता बने। एक कपल था जो हमारे पास आया था, उसको बच्चे नहीं थे, तो बड़ा परेशान था। हर कोई परेशान रहता है जिस पर बच्चे नहीं होते। तो हमने उनको बोला कि आप अनाथ आश्रम में जा करके, जो भी आपके नज़दीक अनाथ आश्रम हो, वहाँ बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों को समय दीजिए और उनको अपना बच्चा समझ करके काम करिए। 5-6 साल की सेवा के बाद उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को अब वो इतने अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के साथ रह करके परिपक्वता आ गई उनके अंदर। तो ये सेवा से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। वैज्ञानिक विश्लेषण है, जीव विज्ञान के अनुसार सभी प्रजातियों में वंश वृद्धि का एक प्राकृतिक प्रेरणा है, लेकिन मानव के लिए यह सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। सभी जो जीव जंतु हैं, विज्ञान मानता है कि अपनी वंश वृद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आदमी के अंदर ये सांस्कृतिक और भावनात्मक दोनों ये दूसरों से अलग हैं। अध्ययनों से पता चला है कि संतान की परवरिश में लगे माता पिता में दीर्घकालीन जीवन, संतोष और उद्देश्य की भावना अधिक पाई जाती है, बशर्ते अपेक्षाएं नियंत्रित हो। ये शोध कहता है, ये उससे पता चला है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ में रखते हैं, संस्कार देते हैं, उनके अंदर ज़्यादा संतोष की भावना पाई जाती है।
लेकिन इसके साथ साथ वो केवल ये ना सोचें कि मेरा ही बच्चा अच्छा बने, क्योंकि औरों को भी अच्छा बनने की वो विचार करें। क्योंकि जब सभी बच्चे अच्छे होंगे तभी उनका बच्चा भी अच्छा रह पाएगा। अब सब खराब है और आपका बच्चा अच्छा है तो वो सारा ही सिस्टम, वो खराबों का असर एक ना एक दिन आपके बच्चे के ऊपर आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, पहले हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो कोई पड़ोस का आदमी, कोई गांव का आदमी भी अगर बच्चे को कुछ गलत करते देख लेता था तो वो उसको टोकता था और उसको धमकाता भी था। लेकिन आज के परिवेश में आदमी इतना डर गया है कि वो खुद अपने बच्चों को भी अगर गलत करते देखता है तो उससे नहीं कहता, लेकिन कहना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, ना अपने बच्चों से और ना ही अपने आस पड़ोस के जानकार के बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह हैं, जिधर उनको जगह मिल जाएगी वो उधर ही चले जाएंगे। तो कुम्हार का काम माता पिता करते हैं, पड़ोसी करते हैं, आपके जानकार करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को चाक पर रख करके शेप देता है, उसी प्रकार से आपका भी फर्ज बनता है और समाज की दशा और दिशा आप ही तय करेंगे। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप संतान को अपने सपनों का साधन मानते हैं या स्वतंत्र व्यक्तित्व? आप क्या मानते हैं? अपने सपनों का साधन मानते हैं या वो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, स्वतंत्र इच्छा है जो आपकी औलाद है? क्या मानते हैं आप? ये सोचें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतान केवल आपका नाम आगे बढ़ाए या समाज के लिए भी कुछ करे? आप क्या अपनी औलाद से समझते हैं कि वो केवल आपका नाम आगे बढ़ाए या देश, समाज और युग के लिए भी कुछ करे? ये आप सोच करके देखिए। यदि संतान न हो तो क्या आप सेवा या शिक्षार्थ अपनाने के विकल्प को मानते हैं? अगर किसी की औलाद ना हो, बहुत लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, वो क्या मानते हैं? वो क्या सेवा दूसरों की करना चाहते हैं या ऐसे ही संग्रह करके और यूं ही छोड़ करके जाना चाहते हैं? अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसको अपना साथी मान सकते हैं, अपना वंश चलाने वाला मान सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी मान सकते हैं। ये भी आप और एक बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, तो ये भी एक भलाई का काम है। उदाहरण है, संतान वह दीपक है जिसे हम जलाते हैं, परंतु उसे अपनी दिशा में चलने देना भी उतना ही जरूरी है। संतान वह दीपक है जिसे हम जला तो देते हैं, लेकिन हम उसको हर समय उसका ध्यान रखते हैं, वो हमारे हिसाब से जले। जब हम चाहें वो जले, जब हम चाहें वो बुझे, तो ऐसा नहीं। उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, उसकी स्वतंत्र इच्छाओं का भी हमें सम्मान करना है। और कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है तो एज ए गार्जियन हमारा फर्ज भी बनता है। ये मेरा कथन है, ये मेरा कहना है, स्वामी राजेंद्र देव महाराज। तो 15वां अध्याय कंप्लीट होता है। इसमें संतान को उत्तराधिकारी मानना और उसे कैसे संस्कार देना है, कैसे उसको दुनिया के भले के लिए बताना है, करना है, ये सब इसमें हमने जाना। और अगला अध्याय, यश की इच्छा दुनिया मुझे जाने मेरा नाम, ये 16वां अध्याय है, जिसे हम अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। अभी इतना ही। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।